NFHS 5 की साल 2016 से 2021 तक की सीवियर एक्यूट मॉनिट्रिशन रैंकिंग सामने आई। इससे पहला स्थान ग्वालियर को मिला, जबकि सबसे निचले पायदान पर हरदा है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद कई जिलों की रैंकिंग जहां बेहद खराब हुई, तो वहीं कई जिलों ने बाजी मार ली। कुपोषण से बच्चों को राहत देने के अभियान में किस जिले की क्या स्थिति है, किस मंत्री के प्रभार वाले जिले निचले पायदान पर हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण इसके साल 2016-2021 की सीवियर एक्यूट मॉनिट्रिशन रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसके सामने आने के बाद कुपोषित बच्चों की मध्य प्रदेश में मौजूदा हालात के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़े ऐसे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। बड़े बड़े मंत्रियों के प्रभार वाले जिले इन आंकड़ों में आखिरी पायदान पर अंतिम सांसें गिन रहे हैं। आंकड़ों में चौंकाने वाले हेरफेर हुए हैं। जो जिले पहले टॉप पर थे उनकी रैंकिंग खराब हुई, तो आंकड़ों में पीछे रहने वाले जिले आगे आए हैं। NFHS 5 की साल 2016 से 2021 तक की सीवियर एक्यूट मॉनिट्रिशन रैंकिंग में पहला स्थान ग्वालियर को मिला है, जबकि सबसे निचले पायदान पर हरदा है। इसमें सबसे खास बात ये कि इन दोनों जिलों के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट हैं। यानी सिलावट साहब को जिन दो जिलों का प्रभार है, उनमें से एक टॉप पर है तो दूसरा सबसे फिसड्डी। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल बुरहानपुर के प्रभारी मंत्री हैं। उनके जिले को 50वां रैंक मिला है। कृषि मंत्री कमल पटेल खरगोन के प्रभारी मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी धार और सीहोर के प्रभारी मंत्री हैं। धार को 47 और सीहोर को 43वां रैंक मिला है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा उज्जैन और कटनी के प्रभारी मंत्री हैं। उज्जैन को 49 और कटनी को 46वां रैंक मिला है। PWD मंत्री गोपाल भार्गव जबलपुर और निवाड़ी के प्रभारी मंत्री हैं। जबलपुर को 45 और निवाड़ी को 35वां रैंक मिला है। राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव शाजापुर के प्रभारी मंत्री हैं। शाजापुर को 44वां रैंक मिला है। खनिज साधन मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह होशंगाबाद और सिंगरौली के प्रभारी मंत्री हैं। होशंगाबाद को 40वां और सिंगरौली को 33वां रैंक मिला है। राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ दतिया के प्रभारी मंत्री हैं। दतिया को 34वां रैंक मिला है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर के प्रभारी मंत्री हैं। इंदौर को 31वां रैंक मिला है। साफ है, बड़े मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों की हालत भी कुपोषण के मामले में ठीक नहीं हुई। इस रैंकिंग ने उन जिलों की भी पोल खोल दी जो पुरानी रैंकिंग में अव्वल थे। NFHS 4 के 2015-16 की रिपोर्ट में ग्वालियर 41वें स्थान पर था, जिसने आंकड़ों में 400% सुधार किया है। जिले में पहले जहां 100 में 11.1% बच्चे अति कुपोषित थे, तो अब 100 में 2.4% बच्चे ही अति कुपोषित हैं। NFHS 5 जो अभी 2021 में रिलीज हुआ है, इसमें ये संख्या ये प्रतिशत घट के 2.4% हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि लगभग 1 लाख पे अब 2,500 के लगभग क्या कहते हैं बच्चे रह गए हैं। तो लगभग 400-450% का इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ है। जो NFHS 5 के जो आंकड़े आए हैं, उसमें ग्वालियर में कुपोषण की जो है वो कम आया है। तो उसमें जो महिला बाल विकास द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के जो संयुक्त प्रयास से, जो कि उनके द्वारा माताओं को प्रेरित कर NRC में संस्था में लाया जाता है और फिर NRC में उपचार किया जाता है। और समय के साथ थोड़ी माता पिता में भी अवेयरनेस आई है, तो पहले से कम। आइए अब आपको जिलों की स्थिति बताते हैं जिन्होंने पुराने आंकड़ों की तस्वीर बदल दी और टॉप 5 में जगह बनाई है। ग्वालियर की ताजा रैंक 1 है, जबकि पुरानी रैंक 41 है। मुरैना की ताजा रैंक 2 है, पुरानी रैंक 46 है। विदिशा की ताजा रैंक 3 है, पुरानी रैंक 4। मंडला ताजा रैंक 4, पुरानी रैंक 40। उमरिया ताजा रैंक 5, पुरानी रैंक 27। सीवियर एक्यूट मॉनिट्रिशन रैंकिंग में कई ऐसे जिले भी सामने आए हैं जो पहले अव्वल थे, लेकिन नई रैंकिंग में
अपनी पुरानी जगह को भी नहीं बचा पाए। हालांकि विदिशा को एक रैंक की उछाल मिली है। सागर पुरानी रैंक 1, ताजा रैंक 14। देवास पुरानी रैंक 2, ताजा रैंक 37। खरगोन पुरानी रैंक 3, ताजा रैंक 48। विदिशा पुरानी रैंक 4, ताजा रैंक 3। खंडवा पुरानी रैंक 5, ताजा रैंक 36। राज्य के महानगरों की हालत भी कुपोषण के मामले में ठीक नहीं है। ग्वालियर को छोड़ दें तो बाकी शहरों में बड़ी संख्या में बच्चे अभी भी कुपोषण की मार झेल रहे हैं। इंदौर 6ठे स्थान से 31वें स्थान पर फिसल गया। जबलपुर 33वें स्थान से 45वें स्थान पर पहुंच गया। हालांकि भोपाल की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई। भोपाल 16वें स्थान से 8वें स्थान पर पहुंचा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो जिले पहले अच्छी हालत में थे, उनकी स्थिति खराब कैसे हुई। इसे समझने के लिए आपको मध्य प्रदेश में पोषण अभियान की हालात को समझना जरूरी है। इसके पीछे बड़ी वजह राज्य के लगभग 85,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण को परखने के पर्याप्त इंतजाम तक ना होना भी है। हालत ऐसी है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग भी नहीं होती। 16,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों पर लंबाई मापने की मशीन नहीं है। 30,465 माह का वजन मापने वाली एडल्ट वेइंग डिजिटल वेट मशीन बंद है। 10,158 बच्चों का वजन मापने वाली साल्टर वेइंग मशीन खराब है। राज्य की 19,925 आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकानों में संचालित हो रही हैं। दरअसल NFHS बहुस्तरीय सर्वेक्षण है जिसे भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संचालित करता है। मध्य प्रदेश को लेकर जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं, उससे कुपोषण को दूर करने, भविष्य की पौध को तैयार करने की सरकारी लक्ष्य को तगड़ा झटका लगा है। हालात भले ही पहले से बेहतर हुए, लेकिन लक्ष्य अभी भी बहुत दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।